अस्सलाम वालेकुम, चिन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। अगर हम में से कोई ये समझता है कि मैं सब कुछ करके और बच गया हूँ और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो बड़े आराम से, मुझे तो हर कुछ मिल गया और मैं हवाओं में उड़ा हूँ एंड मेरे साथ तो कुछ हुआ नहीं है, तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपके साथ होगा। और जो कुछ आपने दूसरे इंसानों के साथ किया है या इंसान के साथ किया है, वो उसका बदला आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है, हमारे लोगों में एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जिसको मैं देख के खैर मैं अपनी ओपिनियन नहीं देती, मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने रख देती हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि वी से कि देखा जाएगा, अल्लाह के घर जब जाएंगे ना तो देखा जाएगा, वहाँ पे देखा जाएगा। हम लोग इतनी इस बात को जो हम फील नहीं कर रहे हैं वो ये है कि हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, शैतानी बात कर रहे हैं, लाइक यू आर चैलेंजिंग अल्लाह's पावर, कि वहाँ पे देखा जाएगा। लाइक आपको अल्लाह पे यकीन तो है नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसका कुछ अंजाम होगा। अल्लाह ने अगर आपको ढील दी है तो बिलीव यू मी, उसने आपको ढील इसलिए नहीं दी कि आप बड़े सगे हैं उसके, या आप जो है वो आपके पास पैसा इतना है तो आप अल्लाह को ब्राइब कर लेंगे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ ऑल सीइंग, ही इज़ ऑल वॉचिंग। जो हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। 5वीं आयत का कि ना तुम्हारा खुदा सोता है ना उसको ऊँघ आती है, तो वो सब कुछ देख रहा है और वो भूलता भी नहीं है, ये भी उसने कहा है। तो अगर हम ये समझ लेते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, होशियार हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, हमें पकड़ा, हमने दूसरे इंसान का दिल दुखा दिया, उसको चीटिंग की, उससे औलाद छीन ली, ऐसे भी किस्से आते हैं, उससे जायदाद छीन ली, उसके पीठ के पीछे बुरी बातें की, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, या उसको जेल में डलवाया, या उसको आज़ादी से बोलने का मौका नहीं दिया और दूसरे इंसान के हकूक़ जो है हमने ज़ब्त कर दिए, एंड वी आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, हम जहाज़ों में उड़ रहे हैं, हम ब्यूटीफुल लाइफ में हैं, तो बिलीव यू मी इसका ऐसा जवाब आएगा। ज़ियाउल हक आपको याद होगा, वो भी बाहर जहाज़ पे उड़ा था। तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब मैं गलत बात नहीं कर रही या मैं कुछ नहीं, मैं जो सिर्फ ये है कि इस कॉन्सेप्ट से अपने आप को बचाइए। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि तो देखा जाएगा कि कब्र में किसने देखा है, ये जो हमारी सोच है ना कि हमें कब्र में सज़ा होगी तो हमें लोग तो देखेंगे नहीं, तो वहाँ पे मैं हूँगा और अल्लाह होगा, माफ़ी शाफ़ी मांग लूँगा अल्लाह से। जिस वक्त आप मर जाते हैं उस वक्त आपकी माफ़ी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग सकते। और अगर आपका ये ख्याल है कि कब्र में होंगे और आपका जो हिसाब होगा वो आपके और अल्लाह के दरमियान होगा, लोग नहीं देखेंगे, तो ये भी गलत कॉन्सेप्ट है। सब देखेंगे, सबके सामने होगा। जिस इंसान को आपके साथ आपने बुरा किया है वो इंसान के सामने आपका हिसाब होगा और उस इंसान से अल्लाह पूछेगा तुम इसको माफ़ करते हो या नहीं करते हो, और ये उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको माफ़ करे या ना करे। और दोनों सूरतों में आपका नुकसान है, क्योंकि आप ऐसे नहीं जाएंगे। अगर तो उस इंसान ने आपको माफ़ कर भी दिया, फिर भी अल्लाह जो है जितना उस इंसान की तकलीफ़ और आंसू के मुताबिक आपके जितने अच्छाइयाँ अगर आपने कोई ज़िंदगी में की हैं तो वो आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि क़यामत के दिन कोई करेंसी, कोई डॉलर, कोई यूरो, कोई सोना, कुछ बिटकॉइन कुछ काम नहीं आएगा। वहाँ का हमारा बिटकॉइन जो है वो हमारी आगे भेजे हुए अमाल हैं, जो हमने अच्छे अमाल किए हैं। तो ये जो हमारी सोच है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सोच है हमारी, कि मर गए तो क्या देखा जाएगा, मर जाएंगे तो वहाँ पे मैं होऊंगा, अल्लाह होगा, I'll settle it out with Allah. No you won't, it cannot. जिन लोगों के साथ जिन लोग आपने हक मारा, अगर आप उनसे माफ़ी नहीं मांगते और आपको माफ़ी नहीं मिलती तो आपका वहाँ पे बहुत बड़ा हिसाब होने वाला है। और अगर माफ़ी मिल भी जाए, इसके बावजूद अगर आपने जो बेगुनाह लोगों को मारा है, या आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, या आपने कुछ भी किया, whatever आपने जो भी गलत काम किया है किस अल्लाह की मखलूक के साथ, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो रमज़ान का मुबारक महीना है, ज़ोर से माफ़ी मांग ले, पलट आए, मरने के आखिरी सांस तक अल्लाह हमें जो है वो ये गुंजाइश देता है कि हम सिद्दक दिल से माफ़ी मांग लें। आई होप दिस गेट्स टू समबडी। टिल देन, चिन परदेसी, मेल जित सुरुख।